टॉपिक सबसे पहले जो अभी है आपका वो हमारी हार्ट की कुछ साउंड्स होती हैं। हमें उन हार्ट की साउंड्स के बारे में थोड़ा जानना है सर। सर एक ये छोटा-सा पैरा लिखा है एनसीईआरटी का पेज नंबर 285 पे। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के जस्ट ऊपर वाला पैरा है ये। इस इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के बारे में कुछ यहाँ पे लाइनें लिखी हैं। ये नीट का क्वेश्चन है बेटा इससे। और यही नीट का क्वेश्चन आपका ये थ्योरी का जब पेपर होगा अभी 11th क्लास का, उस थ्योरी के पेपर में भी इससे क्वेश्चन हो जाएगा। तो नीट का क्वेश्चन भी इससे है और थ्योरी का। अब देखो छोटा-सा पैरा है। सर 5 लाइन है और 5 लाइनों में से अगर आपको 4 नंबर मिल रहे हैं याद करने पे, तो सर ये तो बहुत अच्छी बात है। तो सर पढ़ते हैं क्या है वो 4 क्वेश्चन। बनने को 3-4 क्वेश्चन बनते हैं बट वो मैं आपको समझाऊँगा। सर इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें सबसे पहले बोला गया है ड्यूरिंग ईच कार्डिक साइकिल 2 prominent sound are produced which can easily hear through a stethoscope। सर जो स्टेथोस्कोप होता है, डॉक्टर कभी भी आपकी चेस्ट पे स्टेथोस्कोप को लगा के इन 2 साउंड को सुनना चाहता है। वो इन 2 साउंड्स को सुनेगा और चेक करेगा कि कौन सी साउंड उसको सुनाई दे रहा है। देखो साउंड जो होते हैं ना स्टेथोस्कोप में अलग-अलग टाइप की आती है। हार्ट की जो साउंड होती है वो एक अलग होती है। और अगर मान लो जब डॉक्टर उस स्टेथ को हमारे चेस्ट पे लगा के चेक करता है, तो अगर वही साउंड सुनाई देती है जो नॉर्मल वाली है, तो ठीक है। लेकिन सर अगर वो साउंड नहीं सुनाई दी, इट्स मीन्स दैट कि उस पर्सन को कोई ना कोई हार्ट की बीमारी हो सकती है। इसमें से क्या लिखा हुआ है? पहला क्वेश्चन नीट का या फिर आपका थ्योरी का है। इसमें बोला गया है जो हमारी हार्ट की फर्स्ट हार्ट साउंड होती है, फर्स्ट हार्ट साउंड जो होती है उसका नाम क्या है? लब है, LUB, एंड इज एसोसिएटेड विद क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व। सर क्या है ये ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड? सर यहां देखें, सर ये हमारा हार्ट है। इस हार्ट में सर यहां पर जो ये बना हुआ है, ये जो बना हुआ है और सर ये जो बने हुए हैं, सर ये है हमारे बाइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व। और सर ये है हमारा ट्राइकस्पिड वाल्व। और यहां पर क्या प्रेजेंट है? ये वाला और ये वाले दो, ये क्या प्रेजेंट है? ये दोनों का एक ही नाम होता है, इनको बोलते हैं सेमी। सेमी मतलब आधा, लूनार मतलब चांद, लूनार वाल्व। क्या है सर? यानी जो आधे चांद के जैसे दिखते हैं। तो हुआ क्या, फर्स्ट हार्ट साउंड जो होता है वो हमें कब सुनाई देगा? वो तब सुनाई देगा जब सर ट्राइकस्पिड वाल्व, जब ट्राइकस्पिड वाल्व एंड बाइकस्पिड वाल्व दोनों, जब ये दोनों के दोनों वाल्व एक साथ में बंद होते हैं तो साउंड आती है लब, लंबी सी आती है लब। अब इस लब का जो साउंड आता है ये कब आया? द क्लोजिंग ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड। आपसे नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्स्ट हार्ट हार्ट साउंड जो होते हैं वो कौन है? पहला क्वेश्चन, तो आप बोलते लब है। दूसरी चीज कि ये हार्ट साउंड कब सुनाई देती है, तो आप क्या बोलोगे? सर इट विल बी लिसन एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग ऑफ ट्राइकस्पिड वाल्व एंड बाइकस्पिड वाल्व। जब ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व बंद होते हैं सर तब ये साउंड सुनाई देती है। उसके अलावा जो सेकंड साउंड होता है वो सेकंड साउंड सुनाई देता है सेमिलुनार वाल्व के क्लोजिंग होने से। जब सेमिलुनार वाल्व क्लोज होगा, लेकिन अगर इस मैं लाइन को इनकरेक्ट कर दूं, मैं इस लाइन को इनकरेक्ट करने का मतलब ये हुआ मैंने क्लोज की जगह ओपन लिख दिया, तो यू कंफ्यूज। अगर आप ये क्लोज और ओपन में ही कंफ्यूज हो गए कि क्लोज होता है ओपन होता है तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए याद रखना जब भी कोई चीज बंद होती है तब भी आवाज आती है। तो इसलिए क्या है कि सेमिलुनार वाल्व जो होते हैं ये क्लोज होते हैं। हार्ट की सेकंड साउंड सुनाई देगी कब? जब सेमिलुनार वाल्व क्लोज होंगे। क्या है सर, समझते हैं एक बार। लिखा है, अब सेकंड बोल रहा है वेयर एज द सेकंड हार्ट साउंड, उसका नाम क्या है सर? डब, इज एसोसिएटेड विद क्लोजर ऑफ द सेमिलुनार वाल्व। सर हमें पता है सेमिलुनार वाल्व क्या होते हैं, सर हमें पता है ट्राइकस्पिड वाल्व कौन से होते हैं, सर हमें इन दोनों के बारे में पता है। तो ट्राइकस्पिड वाल्व पता है, सेमिलुनार वाल्व पता है, ये कहाँ लोकेटेड है और क्या इनका फंक्शन है वो हमें पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके अलावा सर
आगे लिखा है दीज साउंड आर क्लिनिकल डायग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस। क्लिनिकल मतलब क्या, मतलब किसी बीमारी के बारे में पता लगाना। डायग्नोस्टिक मतलब क्या था, डायग्नोस करना। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर ने चेक करके क्या बोल दिया कि सर आपको तो टाइफाइड है, सर आपको तो निमोनिया है, सर आपको तो हार्ट अटैक आया है। ये जो ये चेक करके डॉक्टर बताता है, इसको बोलता है डायग्नोज करना, है ना, डायग्नोज करना। तो ये डायग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस है। क्लिनिकल मतलब क्या, किसी बीमारी का कोई चेक करके बताना क्लिनिकली। ये सर इसका बेसिक है जो आपसे नॉर्मली पूछा जाता है। लेकिन क्या आपके थ्योरी के पेपर में ये चीजें पूछी जाएंगी? नहीं। पहली चीज, थ्योरी में थोड़ा अलग से भी और क्वेश्चन बनते हैं इससे जो पूछे जाते हैं। जैसे फर्स्ट हर्ट साउंड और सेकंड हर्ट साउंड के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, पहला चीज। दूसरा, निट के अंदर जो होगा वो भी फर्स्ट हर्ट साउंड और सेकंड हर्ट साउंड के बारे में पूछा जाएगा। लेकिन जब 11th का थ्योरी का पेपर होगा तो उसमें आपसे ये नहीं पूछेगा, उसमें डिफरेंस पूछेगा कि डिफरेंशिएट बिटवीन दी फर्स्ट हर्ट साउंड एंड सेकंड हर्ट साउंड। तो सर उस डिफरेंस के बारे में आपको पता होना चाहिए और वो क्या है क्या नहीं। दूसरा, कुछ लाइनें हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो निट में एज इट इज पूछी जाएंगी, जो मैं भी यहाँ पे आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। और वो लाइनें हैं सर ये वाली। इन इससे पहले मैं डिफरेंस बता देता हूं, उस डिफरेंस के बाद हम इसके बाद कुछ लाइनें पढ़ेंगे। ये देखो बेटा, ये एक ह्यूमन का नॉर्मल डायग्राम बना रखा है। हमारा हार्ट तुम्हें दिख रहा होगा बेसिकली, देखो पीछे पीछे की ओर दिख रहा है। ये हमारा हार्ट लोकेटेड है, ये रहा, ये हमारा हार्ट लोकेटेड है। और यहां से ये आर्च ऑफ एओर्टा है। यहां से जो ब्लू ब्लू दिख रहा है पल्मोनरी वेन है, ऐसे दिख रहा है। तो ये हार्ट आपको लोकेशन दिख रहा है इसका। कभी भी डॉक्टर को चेक करोगे तो डॉक्टर यानी एक एमबीबीएस डॉक्टर की बात करोगे, झोला छाप की नहीं। झोला छाप को तो पता है, पता नहीं नहीं पता, बट उसको पता नहीं होता मैक्सिमली। आप कभी भी किसी एमबीबीएस डॉक्टर के पास जाके देखना, वो कभी भी स्टेथोस्कोप क्या करेगा, आपके हार्ट में कहाँ कहाँ लगाएगा, जहां पे ये मार्क दिख रहे हैं आपको। कौन कौन से मार्क? एक तो ये जो वॉयलेट कलर का दिख रहा है, इस मार्क को चेक करेगा। यहाँ पे स्टेथोस्कोप लगाएगा, एक बार यहाँ पे स्टेथोस्कोप लगाएगा, एक बार यहाँ स्टेथोस्कोप लगाएगा और यहाँ लगाएगा। लेकिन सर इसके अलावा ये यहाँ पर भी लगा था, इस मेट्रल वेल्व पे चेक करेगा, सर इस ट्राइकस्पिड वेल्व पे भी चेक करेगा। तो ये रीजन क्या है, ये इन रीजन की कोई लोकेशन है। जैसे यहाँ पे लिखा है पल्मरी वेल्व, जो पल्मरी वेन है, उस पल्मरी वेन का जो वैल्व है वो यहाँ पे लोकेटेड है। दूसरा, एओर्टिक वेल्व, एओर्टा का वैल्व जो है वो कहाँ लोकेटेड है, एओर्टा में लोकेटेड है। लेकिन सर ये दोनों के दोनों जो होते हैं, इन दोनों में यानी एओर्टा में और पल्मरी में, इन दोनों में जो वैल्व पाया जाता है उस वैल्व का नाम क्या था? उस वैल्व का नाम था सर सेमी ल्यूनार वैल्व। ये जो सेमी ल्यूनार वैल्व प्रेजेंट है ना सर, ये सेमी ल्यूनार वैल्व इस एओर्टा में यानी एओर्टिक वैल्व बोल दिया इसको और पल्मोनरी वैल्व बोल दिया, इन दोनों के अंदर जो वैल्व प्रेजेंट होता है उस वैल्व का नाम है सर ये वाला। ये याद रखना है। तो डॉक्टर यहां पर लगा कर क्या करेगा सर, इन दोनों लोकेशन पे स्टेथोस्कोप को लगाएगा, यानी यहां पर स्टेथोस्कोप लगाएगा और यहां पर स्टेथोस्कोप लगाएगा। और क्या चेक करेगा? वो चेक करेगा सर हमारे सेलुलर वैल्व जो है वो सही से क्लोज हो रहे हैं या ओपन हो रहे हैं, हम उसको देखते हैं। दूसरी चीज, यहाँ पर ट्राइकस्पिड और मिट्रल वेल्व भी दिखा रखा है, तो ट्राइकस्पिड और मिट्रल वेल्व को भी चेक किया था कि वो ओपन हो रहा है, क्लोजिंग सही टाइम पीरियड पे हो रहा है या नहीं हो रहा। इसके अलावा यहाँ पर कुछ और वेल्व के बारे में डिटेल लिखी हुई है। जैसे यहाँ पर देखो जो एरो करके पूरा जो ये पूरा एरो जो है, अब सर ये जो लिखे हुए हैं तो इनके देखो नाम लिख रखा है। ट्राइकस्पिड वेल्व के बारे में बता रखा है, ट्राइकस्पिड वेल्व बता रखा है, ये ट्राइकस्पिड वेल्व है सर। बाय मिट्रल वेल्व है जिसको बाइकस्पिड वेल्व बोलते हैं। सर पल्मरी वेल्व में क्या होता है, सेलुलर वेल्व। सर एओर्टा में क्या प्रेजेंट है, सेलुलर वेल्व। और इनके बारे में क्या लिखा है, अब वो चीजें पढ़ लेते हैं। ये आपके लिए एक डिफरेंस है जो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्या है वो चीज देखो, लोकेशन ऑफ द साउंड, साउंड की लोकेशन कहां पर होगी वो चीज पता बोल रहा है, पता बोल रहा है। ये बोल रहा है ये ये जो डिटेल लिखी हुई है लोकेशन ऑफ साउंड, ये आप एमबीबीएस में जाके पता लगाओगे। आपको ये याद हो तो ठीक, नहीं याद हो तो भी चलेगा, इसको कोई जरूरत नहीं है। ये एमबीबीएस में जाके पढ़नी पड़ती है। आपके लिए जो याद करना है वो ये नीचे वाला याद रखना है, ठीक है। ऊपर वाला मैं बता रहा हूं वैसे समझाने के लिए आपको क्या बोल रहा है वो, तो हल्का सा ताकि आपको याद रखे वो क्या बोल रहा है। ये एमबीबीएस में पूछा जाता है, आपके लेवल पे बिल्कुल जरूरत नहीं है लोकेशन ऑफ साउंड के बारे में, ठीक है। तो लोकेशन ऑफ साउंड में लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस
राइट एक्सटर्नल बॉर्डर। तो सेकंड इंटरनल इंटरकोस्टल स्पेस का मतलब होता है दो रिब्स की हड्डियां हैं जो आपके सामने चेस्ट पे हैं। तो दो रिब्स की जो हड्डियां, एक रिब्स की हड्डी ये रही और एक रिब्स की हड्डी ये रही, इन दोनों के बीच में जो मसल है, मांस है, इसको बोलते हैं इंटरकोस्टल स्पेस। ठीक है। और ये आगे की जो एक हड्डी बनी हुई है, ये वाली, ये जो बनी हुई है, ये वाला, ये जो हड्डी सी बनी हुई है यहाँ पर, इसको बोलते हैं स्टर्नम। ये जो स्टर्नम है, इसकी जो लैटरल साइड है, लैटरल साइड मतलब क्या सर, इसकी बगल में, ये इधर की साइड, इसको लैटरल साइड बोलते हैं। तो इसकी लोकेशन कहाँ है एओटिक की, देखो लोकेशन क्या बताइए, आप डायग्राम में देख के इसको समझ सकते हो और अच्छे से। ये रहा जी एओटिक। इस एओटिक के बारे में देखो, ये कहाँ लोकेटेड है, सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में, राइट एक्सटर्नल बॉर्डर, ये राइट एक्सटर्नल बॉर्डर ये इसके पास में लोकेटेड है, पहली चीज। दूसरा, ट्राइकस्पिड वाल्व कहाँ लोकेटेड है, ट्राइकस्पिड वाल्व ये लिखा हुआ, ये कहाँ लोकेटेड है, ये फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में लोकेटेड है। और मिट्रल वाल्व जो है ये भी कहाँ लोकेटेड है, ये भी फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में लोकेटेड है। और पल्मरी वाल्व जो है ये कहाँ लोकेटेड है, सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में। तो मैं एक सिंपल कॉमन चीज बोलना चाहता हूँ कि अगर हम लोकेशन की बात करें तो ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व के बारे में बात करें तो इनकी लोकेशन कहाँ होती है, तो आप बोलोगे सर दोनों की लोकेशन होती है फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में इसकी लोकेशन होती है ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व की। यानी मैं एक कॉमन चीज बोल रहा हूँ, अगर मान लो कभी आप स्टेथोस्कोप लगाना चाहते हो और आपको ट्राइकस्पिड या बाइकस्पिड का साउंड चेक करना है, तो आप जो आपकी रिब्स है, तो दो हड्डियों के बीच में एक हल्का सा मांस मांस होता है, तो उस मांस के बीच का जो वो जो मांस अड़ता है, क्योंकि हड्डी एक पसली ऊपर एक पसली नीचे, रिब्स मतलब समझ रहे हो, छाती में जो चाप जिसको बोलते हैं ना, चाप जिसको बोलते हैं। तो जो नॉन वेज में अगर एक वर्ड यूज करते हैं, मेरे को अलग से समझ नहीं आ रहा, तो वो जो रिब्स होती है उनके बीच का जो स्पेस होता है उसको इंटरकोस्टल स्पेस बोलते हैं। दूसरी चीज, एक और चीज बोल रहा है कि जो सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस है, इसमें कौन सा वेल प्रेजेंट होता है, एओटिक एंड पल्मरी। और एओटिक और पल्मरी में कौन सा वेल प्रेजेंट होता है, उसमें होता है सर सेमिलुनार, सेमी लूनार वेल। तो एक सिंपल चीज, सेमिलुनार वेल इज लोकेटेड सर सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में। सर ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व कहाँ लोकेटेड है, सर फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में। इसका मीन ये हुआ कि अगर मुझे ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व की अगर साउंड सुननी है, तो मैं 5वें नंबर का जो स्पेस है हमारा रिब्स का, मैं वहां पे लगा के स्टेथोस्कोप को सुनूंगा तो मेरे को सुनाई देगी साउंड। और अगर मुझे सेमिलुनार वाल्व के ओपनिंग और क्लोजिंग की साउंड सुननी है, ओ क्लोजिंग की, तो सर वो मेरे को सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में सुनने को मिलेगा। एक और चीज सर, एक और चीज सर, टाइमिंग ऑफ साउंड आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, आपसे पेपर में सर टाइमिंग ऑफ साउंड पूछी जाती है। तो टाइमिंग ऑफ साउंड आपको पता होना चाहिए प्रॉपरली, और वो क्या है, टाइमिंग ऑफ साउंड कब सुनाई देगी, यानी कब सुनाई देगी एओटिक साउंड। ये एओटिक साउंड की बात करूं या पल्मोनरी साउंड की बात करूं, तो आप सिंपल बोलोगे जब सर सेमिलुनर वाल्व क्लोज होता है तब जाके मुझे एओटिक साउंड और पल्मोनरी का जो साउंड है वो सुनाई देगा, पहली चीज। दूसरा, जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व यानी मिट्रल वाल्व को ही क्या बोलते हैं, बाइकस्पिड वाल्व बोलते हैं, जब इनकी क्लोजिंग होगी तब जाके मुझे क्या सुनाई देगा, क्या सुनाई देगा, फर्स्ट हर्ट साउंड, और जिसका नाम क्या है, लब। ये वर्ड बस याद रखने हैं। तो यहाँ पर कुछ वर्ड लिखे हुए हैं, ये लिखा हुआ S1। S1 का मतलब ये हुआ, ये S1 यहाँ पर लिखा है, इसका मतलब ये हुआ फर्स्ट हर्ट साउंड। और फर्स्ट हर्ट साउंड का मतलब गुरुजी ये हुआ कि लब साउंड जो है वो आपको सुनाई देगी। दूसरी चीज, यहाँ पर लिखा है S2 और S2 दोनों में, तो जो इसमें S2 है और इसमें S2 है, इसका मतलब ये है सेकंड हर्ट साउंड। तो जो सेकंड हर्ट की साउंड है डब, सेकंड हर्ट साउंड जो है और उसका नाम है डब, वो कब सुनाई देगी आपको सर, वो आपको सर सुनाई देगी जब सेमिलुनार वाल्व क्लोज होता है, सेमी लूनार वाल्व क्लोज, ये याद रखना है। ये दो पॉइंट है बस याद रखने हैं, इनकी लोकेशन एक स्पेसिफिक है, कहाँ कहाँ पे ये लोकेटेड है। आपको इतना लेवल पे नहीं जाना, बट फिर भी एक इंफॉर्मेशन के लिए बताया कि कौन कौन सा वैल्यू कहाँ लोकेटेड होता है। तो ये लोकेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, याद करोगे तो ठीक, नहीं करोगे तो भी कोई इश्यू नहीं है, बट ये जो सेकंड वाला ये इंपॉर्टेंट है।
सर इस थ्योरी के बाद इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको नेट के पर्पज से पढ़ा रहा हूँ, बस 2 पॉइंट है, 2 लाइनें छोटी-छोटी जो आपको एज़ इट इज़ नेट में मिलेंगी क्वेश्चन के फॉर्म में, तो वो क्या लिख रहे हैं? तो मैं पहला पॉइंट लिख रहा हूँ बेटा लब के लिए, LUBB। सर ये क्या है? सर इट इज़ अ हर्ट साउंड, फर्स्ट हर्ट साउंड। ये जो पहली हर्ट साउंड होती है ना बेटा, ये जो पहली हर्ट साउंड होती है, यही क्या होगा, ये फर्स्ट हर्ट साउंड जो होती है, ये लॉन्गर होती है, लंबी होती है। क्यों होती है? क्योंकि ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वैल्व जो होते हैं वो थोड़ा लेट क्लोज होते हैं। सर लाउडर होगी, यानी जब आप स्टेथोस्कोप में सुनेंगे तो ये वाली इसकी साउंड जो है बहुत तेज तेज सुनाई देगी आपको, लाउडर होती है। लाउडर द क्लोजर ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व। सर एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व का नाम क्या है? सर दो वेल्व होते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर। सर एक का नाम होता है ट्राइकस्पिड और एक का नाम होता है सर बाइकस्पिड, और बाइकस्पिड को ये बोलते हैं मिट्रल वेल्व। बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड। तो मैंने क्या चीज जानी, मैंने ये डिफरेंस है, पेपर में यही लिखना है, जब तुम्हारा डिफरेंस पूछा जाएगा आपसे तो आप क्या लिखोगे, फर्स्ट हर्ट साउंड इज लब। उसके बारे में पहला पॉइंट, ये लॉन्गर होती है। सेकंड पॉइंट, ये लाउडर होती है, और ये लाउडर है तो क्यों हुई, यानी इट साउंड, ये साउंड कब प्रोड्यूस हुई, ये साउंड प्रोड्यूस होती है जब एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व क्लोज होता है, यानी बंद होता है। तो एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व जब क्लोजर होगा, क्लोजर मतलब क्लोज हो जाएगा, कौन सा वेल्व, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वेल्व बोला जाता है किसको, एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व का। एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व का ही नाम है ट्राइकस्पिड वेल्व और बाइकस्पिड वेल्व, पहली चीज। दूसरी चीज, ये जो साउंड है ये नेट का क्वेश्चन है बेटा, जो अभी लिख रहा हूं, ये बहुत बार पूछी हुई लाइन है, अगर इससे क्वेश्चन बनता है तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं फिर से इस लाइन को ऊपर से रिपीट कर रहा हूं, द क्लोजर ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व एट द बिगिनिंग बिगिनिंग ऑफ एट द बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। सर मैं कुछ बताना चाह रहा हूं इसमें, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, सर समझो, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, पेपर में सब कुछ एज इट इज लिखा आएगा, ये लास्ट की लाइन है ना, ये याद रखनी है, क्लोजर ऑफ द वेंट्रिकुलर, सॉरी बिगिनिंग ऑफ द वेंट्रिकुलर सिस्टोल, यही होती है फर्स्ट हर्ट साउंड। यानी फर्स्ट हर्ट साउंड के बारे में वो कब सुनाई देगी, आप बोलोगे, ये निट का क्वेश्चन है जो लास्ट वाली लाइन लिखी है, आप बोलोगे फर्स्ट फर्स्ट हर्ट साउंड कब सुनाई देती है, आप ये कहते हो सर जब मिट्रल वेल या बाइकस्पिड वेल जब क्लोज होता है ना, या एट्रोवेंट्रिकुलर वेल जब क्लोज होता है ना, तब सुनाई देती है। लेकिन सर इसको एक और ढंग में कहने का तरीका होता है इसका, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, द क्लोजर ऑफ द एट्रोवेंट्रिकुलर वेल, एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल एट द बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल, एट द बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल का मीन समझ रहे हो, कि जब बिगिनिंग होती है, शुरुआत होती है किसकी, वेंट्रिकल के, सिस्टोल का मतलब कॉन्ट्रैक्शन। तो जब वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन की जब शुरुआत होती है ना, तब जाके हमें क्या सुनाई देती है सर, फर्स्ट हर्ट साउंड सुनाई देती है, और उसका नाम है लब। सर दूसरी चीज पढ़नी है, सर दूसरी चीज ये जाननी है, जो डब साउंड है, जो डब साउंड है, DUBB, सर डब हर्ट साउंड जो है ये सर सेकेंड हर्ट साउंड होती है, सेकेंड हर्ट साउंड होती है, इसको S2 भी कहा जाता है, और जो ऊपर वाली है उसको S1 कहा जाता है, क्योंकि वो, इसको S1 बोला था, साउंड S फॉर साउंड, और यानी पहली साउंड S1 और दूसरी साउंड का नाम लिख दिया S2, ये हो गया। तो सेकंड हर्ट साउंड का नाम जो है वो है सर डब। दूसरी चीज, अगर मान लो पहली सर, पहली आपने क्या बोला था, पहली को बोला था आपने सर फर्स्ट होती है, लॉन्गर होती है, ये वाली क्या हो गया, अगर वो लॉन्गर है तो सर ये क्या हो जाएगी, ये सर शॉर्ट हो जाएगी।
दूसरा, इसकी जो पिच है वो हाई होगी, हाई पिच। फिजिक्स में आप अच्छे से पढ़ोगे, पिच का मतलब साउंड। जैसे कभी आप पहाड़ों के बीच में खड़े होकर जोर से चिल्लाओगे तो आपकी आवाज गूंजती हुई आपके पास आती है, सर वही पिच कहलाती है। ठीक है, तो हाई पिच होती है, हाई पिच साउंड ड्यू टू क्लोजर ऑफ सेमिल्यूनार वेल्व। ये सेमिल्यूनार वेल्व का क्लोजिंग होती है, बोला गया एट द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट सर यहां पर ये है आपके लिए कि यहां पर लिखा एंड ऑफ द वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अब ये मुश्किल नहीं हुआ, फिर याद रखना सर, ये इसलिए मुश्किल नहीं हुआ सर, पहले वाले में आ गया है स्टार्टिंग, स्टार्टिंग मतलब बिगिनिंग, पहले वाले में बोल दिया बिगिनिंग और दूसरे वाले साउंड में बोल दिया क्या, एंड। तो पहले में बिगिनिंग का मतलब क्या होती है, स्टार्टिंग, शुरुआत करना, और दूसरे में एंड कहाँ हो जाएगा, ये हो गया जी, एंड कहाँ हुआ, सेकंड हर्ट साउंड में हो गया। तो ये तो सेम ही है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो आपसे पेपर में क्वेश्चन आएगा द क्लोजर ऑफ द सेमिलर वेल्व एट द एंड ऑफ द वेंट्रिकुलर सिस्टोल, तो कौन सा हर्ट साउंड होगा, आप बोलोगे सर डब होता है। तो ये एक तो डिफरेंस है आपके लिए, जो आपका थ्योरी का पेपर होगा तो आप उसको डिफरेंस को ऐसे लिख के आओगे, पहली चीज। दूसरी चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट, नेट का जो क्वेश्चन बनता है वो सारा का सारा इसके अंदर कवर है, एक भी क्वेश्चन इससे आउट ऑफ नहीं पूछा जाएगा, सारा का सारा इसके अंदर कवर है। अगर आप इसको सही से समझते हो तो दैट्स अ वेल एंड गुड फॉर यू। ये यहाँ पे आपका हर्ट साउंड खत्म हुआ, और हर्ट साउंड में आपने क्या पढ़े, फर्स्ट हर्ट साउंड और सेकंड हर्ट साउंड, लब एंड डब। अब हम मूव ऑन करते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के लिए, यानी ईसीजी।